नमस्कार दोस्तों, राशि और रिश्ते पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कुंडली के बारे में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी कुंडली है, ये 12 भागों में बटी होती है। ये जो 12 भाग होते हैं, ये 12 भाग में हर एक भाव कुछ चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। कुछ चीज़ों में क्या है कि हमारे जीवन काल में जितने भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जो भी किसी इंसान से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कर्म हो, चाहे जॉब हो, चाहे वो कई बार क्या होता है कि हमें एक कुंडली का इम्पोर्टेंस पता ही नहीं होता। ये पता ही नहीं होता कि कुंडली ही देखने मात्र से हमारे जीवन की काफ़ी अनसुलझी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ये हमें पता ही नहीं होता। हमें हमेशा ये लगा रहता है कि कुंडली हम देख लेंगे, फ्यूचर पता लग जाएगा और उसके कारण हम डिमोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन हमको ये हमेशा सोचना चाहिए कि कुंडली के कारण ही काफ़ी रुकी हुई चीज़ें जो समय पे हो जानी चाहिए थी, वो हो जाती हैं। वो इसलिए हो पाती हैं कि अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारा पराक्रम इस 1 या 2 महीने कम होने वाला है, तो हम कोई अगर ये पहले पता लग गया, तो हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं। जैसे ही हमको पता लग गया पराक्रम कम है, तो हम वहाँ पे ऑटोमेटिकली पराक्रम ज़्यादा दिखाएँगे। 4 लोगों से बोलेंगे कि हमको मोटिवेट करो। 4 लोगों से हम बोलेंगे कि जो डिसीज़न में हम रुक सकते हैं, वो डिसीज़न में हमको बताओ कि हम वो डिसीज़न उस समय ले लें। ये केवल तभी हो सकता है जब हमको ये समय से पहले पता लग जाए और वो केवल कुंडली देखकर ही होता है। आगे मैं और भी वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर मैं अभी फ़िलहाल बात करूँ, तो एक मोटे तौर पे मैं एक आइडिया बताता हूँ कि हम जीवन की किन-किन चीज़ों में हम कुंडली की मदद से हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, तो हम कुंडली के जो पहला भाव है, जहाँ असेंडेंट लिखा हुआ है, लग्न लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस लिखा हुआ है, यहाँ से हम हेल्थ अपनी चेक कर सकते हैं। आगे हम डिटेल में भी देखेंगे इस घर से और क्या-क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। दूसरा घर जो होता है, ये धन कितना हमने इकट्ठा कर लिया जीवन में, कितना करेंगे, ये सब हम दूसरे घर से देखेंगे, जहाँ सेकंड हाउस लिखा है। तीसरा घर जो है, ये हमारे पराक्रम का होता है। यहाँ से हम ये देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ में जब डिसीज़न लेने वाले हों, तो हम कितनी स्ट्रांगली उस चीज़ को डिसीज़न लेंगे। चौथा घर हमारा सुख का होता है। पाँचवा घर हमारा एक तरीके से बाल बच्चों का होता है। छठा घर हमारा रोग ऋण शत्रु का होता है। जहाँ 7 नंबर लिखा है, ये 7वां घर कहलाता है। यहाँ से हम लाइफ पार्टनर के बारे में जानते हैं। और 8वां घर जो होता है, ये एक तरीके से मृत्यु घर होता है। यहाँ से हम उम्र का पता लगाते हैं। 9वां घर जो होता है, ये भाग्य स्थान होता है। हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी है तो केवल एक चीज़ देखते हैं। हम यहाँ से और भी काफ़ी चीज़ें देखते हैं। 10वां घर जो है, ये कर्म का होता है। यहाँ से हम ये देखते हैं कि इंसान कौन-सा कर्म करेगा तो इन राशि वालों के लिए ये बहुत ही बेहतर होगा। 11वां घर लाभ का है, इसको हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। 12वां घर ये नुकसान का घर है, ये व्यय का घर है, ये खर्चे का घर है। इधर से हम विदेश यात्रा भी देखते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, कुंडली से जीवन की हर एक परेशानी और हर एक अच्छी चीज़ हम कुंडली से देख सकते हैं। इसकी हेल्प लें, जीवन में और उन्नति की तरफ जाएँ और अपनी कुंडली लोगों को दिखवाएँ। ये बहुत बड़ी साइंस है, इससे अछूते ना रहें। धन्यवाद दोस्तों।